अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो आज की क्लास में हम विजुअल इफ़ेक्ट्स एंड एनिमेशंस के लिए कुछ लाइब्रेरीज़ पे जो है स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंट डिफरेंट विजुअल इफ़ेक्ट्स और डिफरेंट एनिमेशंस क्या डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं उनको स्टडी किया इन डिटेल। तो आज उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन एडवांस्ड वे या हमारे पास कुछ बनी बनाई जो हैं चीज़ें हमें कहीं से मिल जाएं, उनको देखने के लिए हम जो है वो लाइब्रेरीज़ वगैरह को स्टडी करेंगे। तो वो कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं और उनको किस तरह से यूज़ करना है। लेट्स स्टार्ट इट। तो हेयर वी गो। ओके। अच्छा, आपके पास इसमें ना दो तरह की आपके पास लाइब्रेरीज आएंगी। एक लाइब्रेरीज ऐसे होंगी जो कि प्रोग्रामेटिकली इंस्टॉल करेंगे एंड ओबियसली वो आपको कुछ कोड वगैरह जो है देंगी, फंक्शनैलिटीज़ वगैरह डिफरेंट डिफरेंट इंपोर्ट करके उसको यूज़ करेंगे। एट सेकेंडली अगेन आपको इस तरह से कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी लाइब्रेरीज वगैरह जहाँ पे आपको कुछ बने बनाए छोटे छोटे कंपोनेंट्स, कुछ लाइक लोडर्स, कुछ आपको माइक्रो इंट्रैक्शंस के कंपोनेंट्स वगैरह, स्पिनर्स वगैरह, वो जो है बने बनाए मिल जाएंगे। तो ये दो तरह की हैं। अब जो है ना आपके पास प्रोग्रामेटिक लाइब्रेरीज, मतलब इसको इस तरह ही लिख लेते हैं हम, लाइब्रेरीज, उनमें हम जो है ना दो को देखेंगे। अच्छा, इसको भी हम ज़्यादा डीपली नहीं देखने वाले क्योंकि ओब्वियसली दिस इज़ अ सेपरेट फील्ड इटसेल्फ। तो इस पे हम बस क्विकली जो है ना थोड़ा बहुत देखेंगे कि क्या डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज आके अगर कोई इसमें डिटेल में जाता है, डीप जाना चाहता है, तो वो इसको जो है ना उसको डायरेक्शन मिल जाए। बट ओबियसली आई माई सेल्फ इज़ नॉट एक्सपर्ट ऑफ इट बिकॉज हर चीज़ का आप एक्सपर्ट हो भी नहीं सकते। बट ओबियसली यू हैव टू बी एट अ पोजीशन कि आपको टेक्निकली आप इतने स्ट्रॉन्ग हो अगेन कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी अच्छी हो कि आपको कोई भी चीज़ हो तो आपने अगर कभी अडोप्ट करनी पड़े तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक्स का पता हो, एटलीस्ट आपको पता हो कि ये काम को करने के लिए ये स्पेसिफिक प्रोग्रामेटिक लाइब्रेरी है, प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी है, और इसके थ्रू ये काम हो सकता है। और जब करना पड़े तो आप जल्दी कर पाएँ। ठीक है। तो ओबियसली अगर मुझे ये करना पड़े तो आई आई कैन डू दैट, मे बी आई वुड टेक 10 डेज 15 डेज मे बी मंथ लग जाए। बट दिस इज़ अ सेपरेट फील्ड आई वुड से। ठीक है। तो अगर कोई इसमें डिटेल में जाना चाहता है तो उसके लिए दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट वीडियो कि कौन सी लाइब्रेरीज हैं, उनका क्या क्या पर्पजेज़ हैं और क्या डिफरेंसेस वगैरह हैं। ठीक है। प्रोग्रामेटिक लाइब्रेरीज में वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेमर मोशन। ठीक है। एंड द सेकेंड वन वी हैव जी सैप। अच्छा, ये दो बहुत फेमस लाइब्रेरीज़ हैं। इनमें अब थोड़ा सा डिफरेंस है। ये दोनों प्रोग्रामेटिक लाइब्रेरीज़ हैं, ये ऐसी लाइब्रेरी जो आप इंस्टॉल करते हैं एंड देन इनके आप कंपोनेंट्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट इंपोर्ट कर देते हैं। इनमें भी थोड़े बहुत कंपोनेंट्स आपको मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स वगैरह, बट दीज आर नॉट समथिंग लाइक आपको कोड बना बनाया मिल जाएगा या उस तरह से है। अच्छा, अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या एक्चुअली में, फ्रेमर मोशन जो है ना वो स्पेसिफिकली आप कह लें कि रिएक्ट जीएस की लाइब्रेरी है या नेक्स्ट जीएस की लाइब्रेरी है, डायरेक्टली आप उसको ओनली रिएक्ट में वर्क करती है, नेक्स्ट में वर्क करती है। ठीक है। लेकिन जो जी सैप है ना, इट इज़ लाइक द यू में से द फ्रेमवर्क एग्नोस्टिक लाइब्रेरी जो कि ओवरऑल जितने भी आपके पास जावास्क्रिप्ट के हैं फ्रेमवर्क्स सारों के साथ वर्क करती है। सो इट इज़ मोर लाइक, बाय द वे जी सैप इज़ मोर लाइक अ फ्रेमवर्क रादर देन अ लाइब्रेरी। ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। फ्रेमर मोशन स्टिल एक जी सैप की निस्बत थोड़ी छोटी चीज़ है टू बिल्ड द विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन एंड ऑल दैट। बट जी सैप एक बहुत बड़ी जो है ना मतलब एक सेपरेट फील्ड है जिसमें लोग एनिमेशन पे वर्क करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास इफेक्ट्स बनाते हैं एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें अगेन आ जाती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि फ्रेमर मोशन इज़ अगेन जस्ट फॉर रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस, वेल जी सैप इज़ कॉल्ड एज द इंजन, एनिमेशन इंजन फॉर जावास्क्रिप्ट। तो जितनी भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है सब में ये जो है हमारे पास यूज़ जो है वो होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेमर मोशन जी सैप। और फिर जो दूसरी मैं कह रहा हूँ ना आपको एनिमेशन कंपोनेंट लाइब्रेरीज जिन पे आपको बने बनाए कंपोनेंट मिल जाते हैं वो बेशुमार हैं, लाइक देर इज़ नो लिमिट कंपोनेंट लाइब्रेरीज। ठीक है। उसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। कोई एक लोडर्स की लाइब्रेरी होगी, कोई आपके पास स्पिनर्स की लाइब्रेरी होगी। तो मल्टीपल डिफरेंट लाइब्रेरीज आर देयर, लाइक वन ऑफ द फेमस वन इज़ एनिमेट डॉट सी एस एस इज़ देयर। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास सी एस एस लोडर्स की एक लाइब्रेरी है, फिर एक स्पिनर्स की लाइब्रेरी है। सो देर इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट। ठीक है। सो उसको हम देखते हैं अपने पास अभी, बल्कि इस पर सर्च भी करेंगे कौन से हैं, क्योंकि इनके कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास कि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है मार्केट में। लाइक लेट मी शो यू, एनिमेट डॉट सी एस एस इज़ देयर, एनिमेट डॉट सी एस एस दिस वन। अब ये लाइब्रेरी है, इसमें आपको बहुत सारी एनिमेशंस के बने बनाए जो है ना इफेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो यू कैन डायरेक्टली गो एंड यूज़ इट। ठीक है। समथिंग लाइक दिस इज़ देयर। फिर आपके पास वो जो है सी एस एस लोडर्स की एक लाइब्रेरी है, सी एस एस लोडर्स दिस वन। इसमें आपको लोडर्स बहुत सारे मिल जाते हैं। सो डायरेक्टली यू गो एंड कॉपी
ये वी हैव सम क्लासिक लोडर्स, ये सारे लोडर्स हैं। ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड लोडर्स हैं, फिर डॉट्स वाले लोडर्स हैं, बार्स वाले लोडर्स हैं, स्पिनर्स हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे फ्री हैं, आप जस्ट कॉपी करें सी एस एस एंड यू गो डायरेक्टली यूज़ इट। ठीक है, ये एनिमेशन हैं जो कि आपको बनी बनाई मिल जाती हैं। सो हियर यू हैव लाइक लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट, किसी भी लिस्ट पे जाके आप कोई भी कंपोनेंट किसी भी तरीके का कंपोनेंट कोई भी उठा के आप डायरेक्टली उसकी सी एस एस कॉपी करेंगे, और उसको आप जाके अगेन उसको कहेंगे वहाँ पे कर्सर को क्लोड कोड को कि ये यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट कर दो। ये सी एस एस लोडर्स की थी, इस तरह से सी एस एस स्पिनर्स की भी है। सी एस एस स्पिनर्स, आई थिंक द नेम इज़ वेरी डिफरेंट, सी एस एस स्पिनर्स लाइब्रेरी। वैसे तो इसमें भी हम जैसे ये एक और भी है, मतलब मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं, देयर इज़ नो लिमिट। ये भी एक लाइब्रेरी है, इसका भी आप यहाँ से सी एस एस डायरेक्ट कॉपी कर लें, उसको वहाँ पे जाके यूज़ कर लें। अच्छा, वो जो था एनिमेट डॉट सी एस एस, इसमें इसको कॉपी करने का थोड़ा सा डिफरेंट वे है। हेयर यू एक्चुअली हैव टू इंस्टॉल इट, इसको इंस्टॉल कर लें और बाद में इसका जो है ना इस तरह से इसको लिंक कर सकते हैं हम। इधर से आप इसका जो भी आप, अच्छा इसमें कौन सी एनिमेशन हैं, ये बाउंस एनिमेशन है, लेट मी रीलोड इट, आई थिंक दिस इज स्टक। या ये बाउंस एनिमेशन है, इस तरह से अगर कोई आप इफेक्ट डालना चाह रहे हैं, जो हमने थोड़े बहुत डाले भी थे, इफ़ यू रिमेंबर, फ्लैश पल्स, मतलब वो हमने क्या क्या डाले थे, कुछ ऐसा भी इफेक्ट हो सकता है वो नहीं ऐड कर रहा। सो यहाँ से हम इस लाइब्रेरी के थ्रू वो डायरेक्टली बना बनाया इफेक्ट कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, डिफरेंट जगहों से एंट्रेंसिस के डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम एक बार इंस्टॉल करके और वहाँ पे उसका जस्ट हमने एक नेम कॉपी करना होगा, उसको बताएंगे कि ये जो इफेक्ट है ना, ये एनिमेट डॉट सी एस एस की लाइब्रेरी को यूज़ करके ऐड कर दो, तो वो हमारे पास ऐड कर देगा। सो अगेन वी हैव दिस वन, देन वी हैव दिस वन। ठीक है, फिर अब बहुत सारी और भी होंगी फेमस सी एस एस एनिमेशंस लाइब्रेरीज, लाइक हेयर वी हैव दिस लिस्ट। ठीक है, इस पर हम देख सकते हैं क्या क्या हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। ये हमने देखी एनिमेट सी एस एस देखी, देन वी हैव एनिमिस्टा, ये थोड़ी कस्टम है, इसमें बने बनाए इतने कंपोनेंट्स नहीं मिलते, इसमें मतलब बनाना इजी है कंपोनेंट, हमें एक प्ले ग्राउंड टाइप मिल जाता है। एनिमेशन लाइब्रेरी, ये भी लाइब्रेरी है। यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट्स वगैरह में मिल जाते होंगे। फिर आपका मैजिक सी एस एस है, डायरेक्टली लिंक नहीं शो कर रहा, मैजिक सी एस एस। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एनिमेशन वगैरह मिल जाती हैं हमें, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, ट्रांजिशन एनिमेशंस, इस तरह की चीज़ें। ये इसका भी लाइक ऑब्वियसली इधर वी वुड हैव टू इंस्टॉल इट समवट, या हमें इसकी सी एस एस मिल जाएगी अराउ सी एस एस, और वो हम डायरेक्टली वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे और हमारा काम जो है वो चल जाएगा। तो ये हमने कुछ लाइब्रेरीज देखी, कौन सी हमने देखी, वही सी एनिमेट सी एस एस, फिर हमने देखी अपने पास सी एस एस लोडर्स। ठीक है, और हमारे पास है दिस वन, क्या नाम था इसका, मैजिक सी एस एस है। और इस तरह की बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको और भी मिल सकती हैं जिनसे आप एनिमेशन वगैरह के कंपोनेंट्स उठा सकते हैं। डायरेक्टली आपको कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट चाहिए, आप कंपोनेंट का नाम सर्च करें, उसको गूगल पे आपको मल्टीपल लाइब्रेरीज आ जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से भी आप जिस भी लाइब्रेरी पर जाकर कोई ना कोई कंपोनेंट उठा सकते हैं। एंड अदर देन दैट, ये कुछ कंपोनेंट्स बेसिक होते हैं, वो आपके पास क्लाउड कोड और कर्सर वैसे खुद भी इंप्लीमेंट कर देता है। सो ये इंपॉर्टेंट है समवट, लाइक ये वाली जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं बने बनाई, लेकिन जो एडवांस लेवल के इफेक्ट्स और एडवांस लेवल के एनिमेशन है फॉर श्योर वो तो यहाँ पे नहीं मिलती। उनके लिए हमें जाना पड़ता है इस पे, फ्रेमर मोशन पे और जी सैप पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी फ्रेमर मोशन। ठीक है, फ्रेमर मोशन हम देख लेते हैं, हेयर वी हैव द फ्रेमर मोशन। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें कुछ टेम्पलेट्स वगैरह ना बाय द वे मिल जाते हैं फ्रेमर मोशन के भी, इसके टेम्पलेट्स वगैरह होंगे कहीं पे, लेट्स सर्च टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स फर्स्ट देखते हैं ताकि हमें थोड़ी सेंस बनेगा एक्चुअली में किस टाइप की चीज़ें जो हैं वो इसको यूज़ करके की जा सकती हैं। You might think Framer is ये different. वीडियो है, टेम्पलेट्स भी होंगे हमारे पास। या दिस वन, कुछ टेम्पलेट्स पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। हेयर वी हैव सम टेम्पलेट्स लाइक दिस वन, दिस इज़ फ्री, इसको हम देख भी सकते हैं ये कैसा दिखता है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेम्पलेट है इन फ्रेमर मोशन विच वी कैन यूज़ फॉर फ्री हेयर।
ठीक है। अब इसमें जो डिफरेंट तरह के एनिमेशन हैं वी कैन सी कि ये जो है एक एनिमेशन है, देन ये जो ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है, ये सारी सारी चीज़ें एनिमेशन हैं, दिस इज नॉट लाइक एनी वीडियो। ठीक है, ये जो मूव हो रहा है, तो इस तरह के एनिमेशन हम ऐड कर सकते हैं। अदर देन दैट बहुत सारे हमारे पास टेम्पलेट्स हमें और भी यहाँ से मिल जाएंगे। वी कैन सी ऑल ऑफ द टेम्पलेट्स, मल्टीपल टेम्पलेट्स यहाँ पे ऑब्वियसली प्रेजेंट है, जिनमें से आप किसी को भी देख सकते हैं, इंस्पायरेशन ले सकते हैं, ओबियसली उसका स्क्रीनशॉट लेके किसका शेयर कर सकते हैं। एंड एट देन तो इंस्पायरेशन शायद ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि प्रॉम्प्ट में शायद ट्रांसलेट करना इज़ अ बिट ईजी। ठीक है, उतना इजी वो भी नहीं है, इट टेक्स टाइम, और उस पर टेक्निकल जार्गन वगैरह आपको अप्लाई करने पड़ते हैं, लेकिन वो भी आप एआई से समवर्ट करवा लेते हैं। एट दैन इंस्पायरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये टेम्पलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब किसी भी टेम्पलेट को आप देखते हैं आपको समझ आती है कि ये जो है ना आपके पास एनिमेशन इफेक्ट दैट विल वर्क फॉर मी, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अदर देन दैट, अच्छा एक्चुअली मैंने कहा था कि प्रोग्रामेटिक लाइब्रेरी, ये तो मैं वैसे दिखा रहा हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट यूज़ केसेस। तो यूज़ केसेस देखने के लिए आप यहाँ से डिफरेंट लाइब्रेरीज को, सॉरी डिफरेंट टैबलेट्स को देख सकते हैं कि किस टाइप की चीज़ें जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। तो बहुत आपको इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग यहाँ पे मिलेंगे टैबलेट्स वगैरह, तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑन योर ओन। अच्छा, अब एक्चुअली में इसको हम इंस्टॉल वगैरह कैसे करते हैं, और एक्चुअली में प्रोग्रामेटिकली कैसे यूज़ होता है। ठीक है, बिकॉज आप इसको इंस्टॉल करते हैं एंड आप इसको अपने कर्सर से या क्लाउड कोड से फ्रेमर मोशन का कोड लिखवाते हैं प्रोग्रामेटिकली, और फिर उससे जो है ना काम वगैरह करवाते हैं। वो आप कैसे करवाते हैं वो हम देखते हैं। ओबियसली इसकी इंस्टॉलेशन होती है यूजली सिंपली एक हम कमांड रन करते हैं npm इंस्टॉल फ्रेमर मोशन, उसकी यहाँ पे कहीं कमांड भी दी होगी या डायरेक्टली npm वाली वेबसाइट पे तो होगी, यहाँ पे भी कहीं पे इंस्टॉलेशन वगैरह की होगी कमांड। लेट्स सर्च अबाउट इट। इंस्टॉलेशन इंस्टॉल की यहाँ पे है नहीं। हम कर सकते, यहाँ से हम कर सकते हैं डायरेक्टली npm से भी कर सकते हैं। npm आई हाइफन फ्रेमर मोशन कॉपी करेंगे और हम डायरेक्टली जो है अपने पास हमारी जो वेबसाइट है पिज़्ज़ा शो वेबसाइट ऑलरेडी ओपन। ठीक है, ये लास्ट टाइम तक हमने जो ऐड किया था मार्की तक, इन्फिनिटी मार्की, वो वहाँ तक हमारे पास एडिट है नाउ। अच्छा, हमने इसको करना है सेपरेट टर्मिनल में रन। सो लेट्स स्टार्ट अनदर टर्मिनल, और यहाँ पे हम जाके फ्रेमर मोशन को ऐड कर देंगे और हमारे पास ये इंस्टॉल हो जाएगा वन टाइम। और हमारे पास अब हम नेक्स्ट इसको यूज़ करके डिफरेंट तरीके की एनिमेशन बना सकते हैं। अब वो कैसे बनवानी है, ओबियसली वो इसी तरह से बनेगी, आप कहीं से इंस्पायरेशन लेंगे और आप उसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इन द प्रॉम्प्ट, उसको कहेंगे कि मैंने फ्रेमर मोशन की लाइब्रेरी को ऐड कर दिया है। अब यू गो हैड एंड ऐड इट, मतलब ऐड डिफरेंट एनिमेशन यूजिंग इट, जो भी आप एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं। सो ओबियसली ये भी, इस पे भी पूरे पूरे कोर्सेज हैं, इनकी इनकी अपनी लाइब्रेरी भी, सॉरी क्या कहते हैं, एकेडमी भी है फ्रेमर मोशन वालों की। इफ़ यू वाना गो डीप इनटू दैट यू मस्ट गो दैट, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्टिल देर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड। एआई स्टिल इस पर इतना अच्छा नहीं है, मतलब इवन वी ट्राइड लास्ट टाइम ना। अच्छा, उस पर हम दोबारा भी करेंगे अभी ट्राई, कि वो हम चाह रहे थे कि अगेन वो परफेक्ट किस्म की एनिमेशन उसमें ऐड ऑन हो जाए। ठीक है, वो लेफ्ट से आया राइट से आया स्क्रोल एनिमेशन। ओब्वियसली अभी हम टेक्निकल जार्गन्स भी मिस आउट कर रहे थे, अभी शायद इसके थ्रू हम थोड़ा बेस्ट कर पाएंगे फ्रेमर मोशन वगैरह और जी के थ्रू। बट स्टिल यू सी कि इतना ईजी नहीं है, मतलब ये जितनी आप एनिमेशन आप देख रहे हैं ना, आई एम प्रीटी मच श्योर ये हम सारी की सारी एआई के थ्रू डायरेक्टली ऐड नहीं करवा सकते, जो भी आपको मैंने दिखाई है फ्रेमर मोशन वाले पेज पे थी ना। ये सारे के सारी इस तरह से नहीं है कि यू विल गिव अ लाइक सिंगल प्रॉम्प्ट और ये हो जाएगा, नॉट एट ऑल। मतलब एआई वही बात है, वो सिंपल स्टैटिक वेबसाइट्स आपको बना के देगा, 3 कार्ड्स ऐड कर देगा, ऊपर एक हीरो सेक्शन होगा, उसमें कोई 2-3 वर्ड्स होंगे टेक्स्ट के, जस्ट दैट। बियॉन्ड दैट इट कैन नॉट डू दैट। मतलब ये जो सारे के सारी हम चीज़ें देख रहे थे ना अभी, ये जो हमने टैबलेट्स देखे हैं, सम वट यू कैन डू इट, ओबियसली ए इज़ इम्प्रूविंग, बट इफ़ समवन इज़ लाइक एनिमेशन इंजीनियर और उसका उसका है एक्सपर्टीज है इसमें, सो ओबियसली वो ज़्यादा बेटर कर पाएगा। वी वॉन्ट बी एबल टू बिल्ड समथिंग एग्जैक्ट यूजिंग इट, बट अगेन वी विल ट्राई द मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम एक थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वाना गो इन टू दैट, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। इस पर ओबियसली पूरे कोर्सेज हैं, इनके अपने ट्यूटोरियल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, वो आप सारे के सारे देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ हैं इनके अपने ही लाइक अकेडमी की तरफ से ना। तो ये हमारे पास फ्रेमर मोशन था, एंड क्विकली हम जी सैप भी देख लेते हैं। अगेन हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाने वाले। ठीक है, जस्ट डायरेक्शन। अब ये जी सैप की वेबसाइट है, GSAP.com, देयर वेबसाइट लाइक प्रीटी कूल, उस पर भी उन्होंने लैंडिंग पेज पर काफ़ी सारी एनिमेशन वगैरह लगाई हुई हैं। ठीक है, दिस इज़ GSAP एंड दिस इज़ वेरी वेरी एडवांस, इसमें हर तरह के एनिमेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, इनके भी कुछ हमें टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएंगे, किस टाइप की चीज़ें GSAP में बन सकती हैं। लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर एक्चुअली क्रिएटेड इन GSAP। मतलब ये कोई वीडियो नहीं है, समटाइम आपको देख के लगता है कि ये कोई वीडियो किसी ने एडिट की हुई है, एक्चुअली दिस इज़ ऑल डन बाय GSAP। ठीक है, ये एनिमेशन होती हैं। ठीक है, दिस इज़ एनिमेशन जो कि बनाई गई है
लाइक ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली लैंडिंग पेजेस ऑफ द वेबसाइट। ये भी लैंडिंग पेज था वेबसाइट का, ये भी किसी वेबसाइट का लैंडिंग पेज है। बट हो कूल इट इज़, मतलब लैंडिंग पेज में कितना फ़र्क है। एक लैंडिंग पेज आप यही से बनवा रहे हैं और एक लाइक दिस मच एडवांस, दिस अगेन दिस इज़ नॉट अ वीडियो, लाइक इट इज़ अ एनिमेशन जो कि जी सैप के थ्रू बनी है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ शो केसेस है, मतलब यहाँ पे भी टेम्पलेट्स वगैरह चीज़ें वगैरह दी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। दिस वन वॉज वेरी कूल, आई थिंक मैंने पहले देखा था इसे ना एक बार। सो ये देखें कि ये भी एनिमेशन है, लाइक दिस पर्सन, इसकी आंखें मूव हो रही हैं, ही इज़ ब्लिंकिंग एंड ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट काम हो रहे हैं क्लिक करने से। ठीक है, ये सारी की सारी एनिमेशन है। यहाँ पे ये देखें, दिस पर्सन वाज आल्सो दिस, इट इज़ ड्रिंक, यहाँ पे क्या हो गया, या ऑल ऑफ दीज, ये आई थिंक किसी और वेबसाइट पे शिफ्ट कर दिया हमें। ये सारे के सारे एनिमेशन का काम है। दिस वन, या ड्रिंकिंग वाटर एंड ये सारी की सारी चीज़ें स्क्रोल एनिमेशंस। तो ये जी सैप से पॉसिबल है, और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें आपको बहुत सारी और इंस्पायरेशन वगैरह मिल जाएंगी। जी सैप को भी ओबियसली हम इसी तरह से, इसकी भी इंस्टॉलेशन होगी, यहाँ पे इंस्टॉलेशन की दी हुई है डॉक्स में हमें। या हेयर वी हैव द कमांड टू इंस्टॉल इट यूजिंग npm, ये हम कॉपी करेंगे, npm इंस्टॉल सिंपल कमांड है, npm आए जी सैप एंड हमारे पास जी सैप इंस्टॉल हो जाएगा। अब आगे इनमें काम क्या करवाना है, ठीक है, कोड किस चीज़ का करवाना है, दैट इज़ टोटली अप टू अस। ठीक है, वो हम ओबियसली ए के थ्रू करवा सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा ओबियसली नहीं करवा सकते जितना एक जो पर्सन डीपली सारी टेक्निकल जार्गन्स को स्टडी करेगा। अभी जितने हमने टेक्निकल जार्गन्स पढ़े हैं विजुअल इफेक्ट्स के और एनिमेशन के, दैट वुड आई वुड से मैक्सिमम इट वुड बी 30-40% ना, जो फंडामेंटली हमने पढ़ लिए हैं सारे। लेकिन इसमें बहुत सारे और एडवांस टेक्निकल जार्गन्स भी होंगे जो कि विद टाइम अगर आप इसमें जाते हैं तो आपको समझ आएंगे। लेट्स ट्राई बिल्डिंग समथिंग विद इट, थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं और फिर हम मूव ऑन करेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से फ्रेमर मोशन या जी सेप वगैरह को हम फ्रेमर मोशन से हम वही वाला कल वाला जो इशू है हमारी वेबसाइट में फिक्स करने की कोशिश करते हैं। लेट्स रन इट, आई थिंक हमारी वेबसाइट पहले से चल रही है या। सो हमारे पास हम चाह रहे थे कि स्क्रोल जो है ना, स्क्रोलिंग एनिमेशन आएँ, लेकिन हम जब आएँ तो वो एक चीज़ राइट से आए और एक चीज़ लेफ्ट से आए। ठीक है, बट एक्चुअली दैट वाज नॉट हैपनिंग यूजिंग द रॉ CSS। सो हम ट्राई करते हैं कि फ्रेमर मोशन से मे बी ये थोड़ा पॉसिबल हो जाए हमारे पास। सो नाउ लेट्स गो हेयर एंड से टू इट। अच्छा, हमने फ्रेमर मोशन वाली आई थिंक पहले दी थी और बाद में हमने कुछ और काम वगैरह करवाया था। लेट्स टेल इट अगेन। आई वांट टू अप्लाई स्क्रोल एनिमेशन। पहले तो वैसे ना हमारा लॉजिकली ये वाला जो काम है ना, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि लॉजिकली इसका कोई लॉजिक नहीं बनता कि हम इस तरह के होम पेज पे स्क्रोलिंग एनिमेशन ऐड करवाएं, क्योंकि मोस्टली ये जो होती हैं स्क्रोलिंग एनिमेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें ये मोस्टली लैंडिंग पेजेस पे होती हैं। इस रेस्टोरेंट की जितनी भी वेबसाइट होंगी जहाँ पे मेन्यू आ रहा है उन पे यूजली स्क्रोल एनिमेशन नहीं होती, क्योंकि उससे काइंड ऑफ एक्सपीरियंस अच्छा होने के बजाय बुरा ही होगा। तो दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच, बट वी कैन डू दैट, और मे बी इधर वी कैन आल्सो क्रिएट आर लैंडिंग पेज फॉर दिस वेबसाइट और उस पर हम ये सेम काम करवा लें। सो लॉजिकली तो यही करेक्ट लॉजिक है कि हम लैंडिंग पेज सेपरेट बनाएं, और ओबियसली इसकी हम जो ओरिएंटेशन रखी है वो भी थोड़ी डिफरेंट है, तो शायद वो भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी। तो लेट्स क्रिएट अ लैंडिंग पेज, उस पर फिर हम ये एनिमेशन वगैरह लगाते हैं। नाउ क्रिएट a separate landing page for this website and add some 3 to 4 different sections to it, and keep the overall design very attractive, professional and modern। यूजली मैं ये टेक्निकल मतलब ये चीज़ें यूज़ करता हूँ मोस्टली जब भी कोई वेबसाइट डिज़ाइन बनाना ना, तो उसमें मैं कहता हूँ कि प्रोफेशनल एंड एटलीस्ट मॉडर्न बनाए, तो वो थोड़ा सा अच्छा बनाता है। अच्छा, अब इसको थोड़ा स्क्रोल एनिमेशन बताते हैं। इन दिस वेबसाइट आई वांट टू ऐड scroll animations such that on such that अब इसको डिफरेंट चीज़ें बताते हैं। फर्स्ट, ऑन द हीरो सेक्शन द टेक्स्ट शुड स्लाइड इन फ्रॉम टॉप। ठीक है, टॉप से आए टेक्स्ट। देन देन ऑन scrolling in the second section मल्टीपल टू कह देते हैं, टू images with some text should appear from right or left।
while the vertical scrolling should stop at that point, and then again it should scroll downward. ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस शुड वर्क. एंड ये तो हमने बताया नहीं, अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू हैव टू यूज़ framer motion to apply all of these animations. I have already installed it. ठीक है, तो ये हम इसे कहते हैं होपफुली पहले वाले से बेटर करेगा, क्योंकि पहले वी वर यूजिंग रा सी एस एस. ऑब्वियसली रा सी एस की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जबकि फ्रेमर मोशन में हमें ये सारी की सारी चीज़ें एनिमेशन बहुत सारी बनी बनाई मिल जाती हैं. मतलब बनी बनाई तो नहीं मिलती ऑब्वियसली, लेकिन उनके फंक्शंस जो होते हैं, उनका थोड़ा बहुत जो कोड होता है, बॉयलर प्लेट कोड जो होता है, वो हमें पहले से लिखा हुआ मिल जाता है. उसने सिर्फ इंपोर्ट करना है और उसको क्विकली चीज़ों को कनेक्ट कर देना है आपस में. सो लेट्स सी. मीनवेल हम कुछ और अपनी देख लेते हैं किस टाइप के डिफरेंट चीज़ें हैं जी सैप में या उसमें. सो अगेन देर इज़ नो लिमिट. शो केस वी हैव these examples here. एक चीज़ ये भी है वैसे, लाइक स्टिल यू हैव टू कीप अ बैलेंस. मतलब ये जो है ना समटाइम ये डिज़ाइंस हैं, ये भी एक्चुअल वेबसाइट्स नहीं हैं, बट एक्चुअल वेबसाइट्स अगर बहुत सारी एनिमेशन यू विल ऐड सो वो स्लो भी हो जाती हैं. तो अगेन दिस इज़ नॉट द आइडियल वे टू गो कि हर वेबसाइट में आपने बल्क ऑफ एनिमेशन ऐड कर देनी है, बल्क ऑफ इफेक्ट्स ऐड कर देने हैं. अगेन देयर शुड बी सम बैलेंस. ठीक है, यूनिकनेस इज समथिंग, बट यूज़र एक्सपीरियंस एट द एंड इज़ द फाइनल थिंग. अगर किसी को स्टैटिक वेबसाइट से यूज़र एक्सपीरियंस उसका इंक्रीज़ हो रहा है, सो यू हैव टू गो विद अ स्टैटिक वेबसाइट. हाँ, कुछ ऐसी वेबसाइट है वो जो चीज़ सेल कर रहे हैं या उनका जो बिजनेस है, इट रिक्वायर समथिंग वेरी यूनिक या समथिंग वेरी डिस्ट्रप्टिव. सो इन दैट केस यू शुड गो विद सम वेरी यूनिक वेबसाइट एंड जिसमें बहुत सारी एनिमेशन हों और बहुत सारी इस तरह की मॉडर्न चीज़ें हों. बट अगेन यू हैव टू कीप अ बैलेंस. मतलब ये एक्चुअल वेबसाइट जब जिस तरह की ये उन्होंने डिज़ाइन दिखाए हैं ना, ये दीज आर जस्ट सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन आप कह लें. ठीक है, मतलब एक्चुअल वेबसाइट में भी पता नहीं कितना ये आपके पास वो करेगा, लैग करेगा. इट इज़ पॉसिबल. दिस इज़ अ वेबसाइट यू सी. ठीक है, बहुत सारे स्क्रॉल एनिमेशन हैं इसमें एडिड. 5th June. Then we have this website. ठीक है, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने ऐड किया हुआ है. लेट मी शो यू अनदर वेबसाइट. आई एम नॉट श्योर वो इसमें बनी है कहीं पे, जी सैप वगैरह में बनी है, बट दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. दैट इज़ ब्रूनो साइमन. वो किसी का पोर्टफोलियो है, बट उसने सारे का सारा पोर्टफोलियो जो है ना क्रिएट किया लाइक अ गेम, लाइक एनिमेटेड गेम. यू आर रनिंग अ कार, और वो कार आप डिफरेंट जगहों पे जाके पार्क करते हैं और वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आपको शो होती हैं. कहीं पे उसकी स्किल्स शो हो रही हैं, कहीं पे उसके प्रोजेक्ट्स शो हो रहे हैं. अगेन दैट इज़ वेरी वेरी स्लो, क्योंकि सारी की सारी एनिमेटेड है. इसको सर्च भी करते हैं, पता नहीं जी सैप में बनी है किसमें बनी है. अभी पूरा का पूरा जो है ना स्लो हो गया है, बिकॉज दिस सिंगल वेबसाइट इट वुड बी टेकिंग अ लॉट ऑफ रैम एंड ऑल दैट. दिस वन. अच्छा, सर्च कर लेते हैं पहले ब्रूनो साइमन. इज़ ब्रूनो साइमन website created in GSAP? Yes, using 3GS for the 3D WebGL environment and usually GSAP for the मैनेजिंग एनिमेशन. मोस्टली जो एनिमेशन है ना इसमें वेबसाइट में दिखाता हूँ आपको, दैट इज़ क्रिएटिंग यूजिंग जी सैप. ये वेबसाइट है. ठीक है, यू आर रनिंग अ कार. अच्छा, ये पहले अभी इसने दोबारा अपडेट किया है इसको, पहले इतनी नहीं थी कार्स वगैरह और थोड़ा इन्वायरमेंट वगैरह चेंज हुआ है. ये कंट्रोल्स में जाके एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह शो हो रहा है. ठीक है, एक्चुअली में इसका पोर्टफोलियो है ये. यहाँ पे डिफरेंट इसकी डिफरेंट चीज़ें शो हो रही होंगी, लाइक यहाँ पे जैसे उसका बिहाइंड द सीन आई डोंट नो क्या है जी, उसको दिखा रहा है कि बनाया कैसे है उसने, चीज़ें क्या है. आई एम नॉट श्योर आपको आवाज़ फिर आ रही है नहीं. अब
यहाँ पे उसने अपनी कुछ चीज़ें शो की हुई हैं 2019 20 21 व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, ठीक है। यहाँ पे उसने अपनी कुछ चीज़ें शो की हुई हैं, प्रोजेक्ट्स उसके यहाँ पे हैं, ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन एंटर तो ये आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह शो कर रहा है। ये मैं एरो क्लिक कर रहा हूँ एंड वो प्रोजेक्ट्स जो है ना स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, किन किन प्रोजेक्ट्स पर उसने काम किया हुआ है, ऑल ऑफ दिस। यू सी वेरी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़। इससे एग्जिट करना आई थिंक स्केप से बाहर आएगा। सो यू सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जी सैप वगैरह से, और ओबियसली इसमें 3JS वगैरह भी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन दोनों को लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके पॉसिबल हुई हैं। एंड किधर गई हमारी वेबसाइट, एंड ओबियसली उसको इंजीनियरिंग करने में और सारी चीज़ें करने में काफ़ी सारा टाइम लगा है। और इस तरह की वेबसाइट टोटली अगेन एआई से क्रिएट नहीं की जा सकती, ना पहले की जा सकती थी और ना अब क्रिएट की जा सकती है। मे बी इन द फ्यूचर, इन द कमिंग 2 to 5 years मे बी एआई गेट्स टू दैट पॉइंट कि ये किया जा सके। अभी भी एआई की हेल्प से की जा सकती है, नूर सिंह है कि टोटली इम्पॉसिबल है, बट सारी एआई से बनाना दैट इज़ इम्पॉसिबल, दैट इज़ अ बिट स्टक। इसको हम वेयर इट गो, इसकी एक बार दोबारा करते हैं, हैव इट डन इट। सो इसी तरह की बहुत सारी हमारे पास और चीज़ें जो हैं वो इनको यूज़ करके जी सैप एंड फ्रेमर मोशन एंड 3JS अनदर लाइब्रेरी जिसमें 3D चीज़ें वगैरह बनती हैं, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं इफ़ समवन वाना गो डीप इनटू दैट। अगेन आई एम नॉट द एक्सपर्ट फॉर दैट। सो ये 3JS है, इसमें आप इस तरह की 3D एनिमेशंस वगैरह बनाते हैं। बाय द वे आई हैव अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस विद 3D थिंग्स लाइक फोटोग्रामेट्री में मेरा एक्सपीरियंस है, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट 3D एनिमेशंस आप बना सकते हैं यूजिंग दिस इज़ 3D सॉर्ट ऑफ चीज़ है। इसी तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी आपके पास। अच्छा, वो हमने उसको इंटरप्ट किया ना, वो प्लानिंग कर रहा था। नो येट आई वाज प्लानिंग इट व्हेन यू इंटरप्टेड, लेट मी बिल्ड इट नाउ। ये कौन सी वेबसाइट चल रही है हमारे पास, दिस इज़ अ वेबसाइट अगेन, ये भी जो है 3JS से बनी है। यू सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़। यू कार की उन्होंने शोकेस वगैरह करने के लिए फुली 3D वेबसाइट बनाई है, यू कैन मूव इट एंड सी इट, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं यहाँ पे जो कि 3JS को यूज़ करके उन्होंने बनाई हैं। 3JS को भी अगेन हम इसी तरह से एज अ लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं एंड उसमें जो है फिर हम 3D इफेक्ट्स वगैरह ऐड करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अनदर थिंग। सो ये उसने हमारे पास कह रहा है कि उसने कर दिया एंड लैंडिंग पेज जो है वो स्लैश लैंडिंग पेज ने बनाया। नॉर्मली पता क्या होता है, जो हमारा रूट पे होता है ना, लाइक हमारी वेबसाइट इधर गई, या दिस वन स्लैश पे जो होता है ना इंडेक्स पेज होता है वो लैंडिंग पेज होता है, उससे आगे हम कहीं डैशबोर्ड वगैरह पे या होम पेज पे भेजते हैं। बट क्योंकि हमने पहले इसी तरह बनाई थी तो अब लैंडिंग पेज जो है वो स्लैश लैंडिंग पे हमने ले गए हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। सो ये अब जो है टेक्स्ट जो है अपेयर हो रहा है टॉप से, दैट इज़ गुड। और ये जो है स्क्रोल पे अपेयर होगा, नो द इमेज इज़ इमेज एनीथिंग इज़ नॉट अपेयरिंग ऑन स्क्रोल, ठीक है। मे बी रीलोड करके दोबारा देखते हैं, टेक्स्ट अपेयर हो रहा है बट इमेज वगैरह कुछ अपेयर नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगेन हमें प्रॉम्प्ट देनी पड़ेगी, द टेक्स्ट इज़ अपेयरिंग फ्रॉम द top but the images are not appearing, not sliding in, the right technical jargon, sliding in from right or left. The section second section is totally empty for now, okay।
आई थिंक उसने ऐड किया बट वो जो है ना रेंडर नहीं हो रहे यहाँ पे स्क्रॉल होने पे वो आने चाहिए थे, बट समवट दिस इज नॉट अपेयरिंग। बट पहले वाले से तो अच्छा है ना, लाइक अब ये फ्रेमर मोशन से है थोड़ा, आपको जो इफेक्ट है अच्छा लग रहा है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ लाइब्रेरी। और अगेन ये भी जो नीचे से आपके पास आ रहे हैं, इस पर भी थोड़ा सा उसने भी इफेक्ट लगाया है। ठीक है, ये भी स्क्रॉल होने पे थोड़ा एलिवेट होते हैं। और ये भी अगेन दिस इज़ अगेन इफेक्ट हमने कहा नहीं है बट उसने ऐड कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली ये भी फ्रेमर मोशन से ऐड हुआ है, और आस केसेस में भी ये पॉसिबल ना होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दिस मैटर्स अ लॉट। ठीक है, अगर आप सिंपल वेबसाइट बना रहे हैं, उसको एटलीस्ट आप थोड़ी बहुत एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट उसे ये कह दें कि फ्रेमर मोशन के थ्रू जो है ना थोड़ी बहुत माइक्रो इंट्रैक्शन ऐड कर दो, कार्ड्स वगैरह में चीज़ें ऐड कर दो, तो एटलीस्ट आपकी वेबसाइट 20-30% इंप्रूव हो जाएगी। रादर देन कि आप सिंपली जब कहते हैं तो वो बहुत ही बेसिक बनाता है और उसमें कुछ भी ऐड नहीं कराता। अगेन अभी इन कार्ड्स को भी इंप्रूव किया जा सकता है समवट, ये भी अभी उतने अच्छे नहीं हैं, इनको भी इंप्रूव किया जा सकता है। वो जो हाईलाइट वाला हमने पढ़ा था वो ऐड किया जा सकता है इफेक्ट, या समवट शेडो और ऐड किया जा सकता है। सो वो हम इंजीनियरिंग वगैरह कर सकते हैं। सो लेट इट डू दिस वन। तो उसमें कुछ इशू है, इट इज़ ट्राइंग टू फिक्स इट, लेट्स सी। Now verify it works in the browser. Now if we see it, yeah, that is working, that is looking good। मतलब ये शायद, बट आई वॉज थिंकिंग कि सेकंड वाला कार्ड नीचे आना चाहिए था, पहले फर्स्ट वाला शो होता देन सेकंड वाला, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अच्छा हो ऐसे ही रहा, पहले फर्स्ट वाला आ रहा है लेकिन साथ ही सेकंड वाला उधर ही पेयर हो रहा है। एक्चुअली इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो और सेकंड वाला जो है वो नीचे पेयर हो। ठीक है, अब इसको भी हम उसे प्रॉब्लम बता सकते हैं, बट दैट इज़ वर्किंग। ठीक है, जो हम चाह रहे थे चीज़ फर्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे, टेक्स्ट एक तो ऊपर से पेयर हो रहा है, ठीक है, स्लाइड इन हो रहा है, और ये जो है ना मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तब पेयर हो रहा है। सो दैट इज़ गुड। अगेन ये उसमें पॉसिबल ना होता, अगेन हम कहीं पे भी करते हैं ना विद रॉ सी एस एस, पॉसिबल ना होता, दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू फ्रेमर मोशन। ठीक है, अब इसने कर दिया। अगेन इसको भी ये कह सकते हैं, अगेन इसे हम ट्रांसलेट करना पड़ेगा प्रॉम्प्ट में। इसको हम कहते हैं नाउ इट इज़ वर्किंग गुड बट नीड्स वन इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए हमें? बोथ ऑफ द image components are appearing at the same location, one from the right and one from the left. uh, but actually the first one should appear first in a bit bigger size as it is now, and then below it the second one should appear and also increase its size a bit। ठीक है, तो ये हम उसे कहते हैं। साइज़ थोड़ा इसका इंक्रीज़ होगा तब भी थोड़ा बेटर लगेगा। सेकेंडली ये जो है कंपोनेंट भी थोड़ा नीचे चला जाए। So it will take some time thinking। पहले उसने काइंड ऑफ साइड बाय साइड ग्रिड बनाई थी एक, ठीक है, ग्रिड लेआउट हमने पढ़ा था ना। अब करेगा स्टैक्ड कॉलम। ठीक है, मतलब हमें एक ही चाहिए कॉलम और उसमें वो स्टैक्ड हो आपस में। Add a scale transform to each panel, use now your full picture, will place the two panel sections, change the layout to stacked column, increase acceleration so they truly slide from off screen, and add a scale transform to each panel grows it arrives। Let's see what happens।
Meanwhile, we have this 3JS, pretty interesting. We can do a lot of things here. Whisperflow delivers. अगेन यू सी कितना टाइम लेता है लोड होने के लिए. अभी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो स्टिल थोड़ा ले रहा है. एक्चुअली में शायद और भी ज़्यादा लेता. सो दिस इज़ लाइक अ शोरूम एंड अगेन या इट इज़ अ बिट लैगी. ठीक है लेकिन सही है, चलें, दैट इज़ वर्किंग. ठीक है. तो ये भी 3GS से बना है समवेट. तो ये वेबसाइट है किसी की. वी कैन डू द कंट्रोल्स हियर आई थिंक, या टू हैव अ टेस्ट राइड. दिस इज़ द ब्रेक. ठीक है. ये वीआर मोड है हमारे पास आई थिंक. ठीक है. ये हो गया हमारे पास. वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स है. अच्छा इसने हमारे पास किया है. लेट्स सी. ये हमारी वेबसाइट है एंड नाउ इट इज़ अपेयरिंग फ्रॉम द. अब बेहतर है. लेकिन अगेन ये जो है ना कंपोनेंट जो है ना इनसाइड द जो कार्ड शो हो रहा है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा. सो वही बात है, परफेक्ट करने पे इसको ओबियसली टाइम लगेगा, बट दिस इज़ हो एक्चुअली थिंग्स वर्क्स. ठीक है. पहले हमने वैसे ट्राई किया, हमसे नहीं हुआ. अब हमने एक लाइब्रेरी को यूज़ करके किया एंड वी आर एबल टू डू दैट. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो डू सम थिंग्स यूजिंग GSAP. इसी तरह की सिमिलर चीज़ें हैं, या हम कहीं से इंस्पायरेशन लेके आए हैं, जो हमने टैबलेट्स वगैरह देखे हैं उनको हम आके प्रॉम्प्ट्स में ट्रांसलेट करें और उन पे जो है वो काम स्टार्ट करें. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पॉसिबल. एंड वो जो आपको मैंने लाइब्रेरी वगैरह शो की हैं, लाइक हमने जो देखी है एनिमेट CSS देखी है, दैट इज़ वेरी गुड लाइब्रेरी. ठीक है. जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आप उठा के ला सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं. फिर हमने वो जो CSS लोडर्स देखी है, उसमें भी किसी भी CSS कंपोनेंट की आप CSS कॉपी करें. लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी कंपोनेंट लाइक इसकी आपको CSS चाहिए, आप कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आकर डायरेक्टली आप उसे यहाँ पे पेस्ट करें. उसे कहेंगे ये जो है ना CSS, ये वाला कंपोनेंट जो है ऐड कर दो, इसकी ये CSS है. सो ऑटोमेटिकली ये जो ऐड कर देगा. सो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं. इफ़ यू वाना गो डीप इनटू दैट यू मस्ट गो एक्सप्लोर द थिंग्स. ठीक है. बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाएंगे, बट अगेन हम हर चीज़ का एक लाइक ओवरव्यू ले रहे हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डीप इनटू दिस डायरेक्शन. ठीक है. बिकॉज हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमने सिलेबस डिफाइन किया हुआ है, बट वी आर टारगेटिंग. तो ये है जी. और इंशाल्लाह आई होप कि नेक्स्ट क्लास से हम जो है ना बैक एंड डेवलपमेंट जो है द मॉड्यूल 4 दैट वी विल स्टार्ट. एंड यू मस्ट क्रिएट सम प्रोजेक्ट्स यूजिंग दिस वन. ठीक है. इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप बनाना चाहते हैं. प्रोजेक्ट्स हम ओवरऑल बनाएंगे, बट वट आई एम थिंकिंग के बैक एंड डेवलपमेंट भी सारी सीख लें एंड देन थोड़े बनाएं प्रोजेक्ट. अभी इसमें क्या ही बना लेंगे, लाइक मोस्टली स्टैटिक वेबसाइट्स ही होंगी. ठीक है. उसमें कोई खास चीज़ ऐड कर नहीं सकते, बट यू मस्ट क्रिएट योर पोर्टफोलियो वेबसाइट. अभी जितने आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं ना, यू कैन क्रिएट योर पोर्टफोलियो वेबसाइट यूजिंग ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स. मस्ट क्रिएट योर पोर्टफोलियो वेबसाइट एंड शेयर इट विद मी. ठीक है. फिर मैं आपको एक फीडबैक दूंगा लाइक इज इट गुड एंड वट थिंग्स यू कैन improve, बिकॉज पोर्टफोलियो वेबसाइट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So must create it using all of these concepts, and we're gonna cover the backend, and that is going to be even more important to create the actual web apps. So inshallah next class में. Allah Hafiz.